जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं भी डीएचए का एक इफ़ेक्टिव हूँ और गुज़िश्ता 14 साल से इंतज़ार में बैठा हुआ हूँ कि कब प्लॉट मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती है कि आज दिन तक कोई हासिल वसूल ने कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए बाकी सब लोगों ने तकलीफ़ तो हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे उजागर भी की हैं और वो अपने सवाल उठाए भी हैं, लेकिन उसकी किसी किस्म की भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। ये चंद दिन पहले होम्स की बैलेटिंग हुई, उसमें जनरल नवीद सफदर साहब आए और उन्होंने कुछ गुज़ारिशात और कुछ हिस्ट्री बयान की लोगों को और तसल्लियाँ भी दी। तो उस के बारे में थोड़ी सी मैं बातचीत करना चाहूँगा। जनरल नवीद साहब स्टेज पर आए, उन्होंने सबसे पहले एतराफ़ किया इस बात का कि ये जो इफ़ेक्टिव्स हैं इनकी तादाद 1,03,000 है। फिर जनरल नवीद साहब ने इस चीज़ को भी एतराफ़ किया कि इन तमाम इफ़ेक्टिव्स ने अपनी रकम जो इंस्टॉलमेंट्स की मद में थी वो पूरी अदा कर दी। फिर उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि जब ये लोग पूरी रकम अदा करने के बाद मौके के ऊपर पहुँचे और वहाँ देखा तो मौके पे कुछ भी नहीं था, कोई भी जगह नहीं थी। और जनरल नवीद साहब ने इस चीज़ का भी एतराफ़ किया कुछ दिन पहले या कुछ माह पहले कि डीएचए के पास 17% लैंड अवेलेबल है। अगर 1,03,000 इफ़ेक्टिव्स थे और उसमें से 17% लैंड अवेलेबल थी तो बहुत सारे सवालात उठते हैं। लेकिन नवीद जनरल साहब ने बहुत उम्दा अंदाज में इस बात को इस तरीके से ख़त्म किया। उन्होंने ये कहा कि जो कुछ माजी में हुआ उसे भूल जाएं और मुस्तकबिल की तरफ देखें और पुरुमीद रहें। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इफ़ेक्टिव्स की हालत देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। तो जनरल साहब से इंतहाई मुदबाना गुजारिश है कि सर, जो माजी में हुआ आपने ये 2 जुमले इतनी आसानी से अदा कर दिए कि जैसे 14 साल का दुख और तकलीफ़ तमाम लोगों की ख़त्म हो गई हो। सबसे पहली बात तो ये है जनरल साहब के लिए कि सर, आपके इदारे ने 1,03,000 लोगों को ज़मीन कागज़ों के ऊपर कैसे बेच दी? आया कि आपके इदारे में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि ज़मीन को हासिल किए बग़ैर आपने उसको सेल आउट कर दिया ओनली ऑन पेपर्स? और अगर ऐसा हो गया था तो उनको आपने कटहरे में लाए, मंजरे आम पे लोगों को बताया गया, उनसे वाजिबात की वसूली की गई, उनकी जदादों को कुर्क किया गया। इस किस्म के कोई शवाहिद जो हैं वो हमें ना दिखने में मिलते हैं और ना सुनने में मिलते हैं। फिर आपने बोला कि आपको बहुत तकलीफ़ होती है जब इफ़ेक्टिव्स को देखते हैं। सर, आप उन इफ़ेक्टिव्स का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। क्यों? आप माशाल्लाह अभी सर्विंग जर्नल हैं और आपको उस किस्म के मामलात या उस किस्म के हालात से पाला नहीं पड़ा है जिन हालात में से इफ़ेक्टिव्स गुज़रे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे इफ़ेक्टिव्स को इस दुनिया फ़ानी में से जाते हुए देखा है अपने प्लॉट के इंतज़ार में। फिर आपने एक जुमला बड़ा खूबसूरत कहा कि मैं ये कहूँगा कि घबराना नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि वो अफराद जो फौत हो चुके हैं, आप उनकी कब्रों पे जाके उनको ये तसल्ली दे सकते हैं कि भाई आप मर तो गए हैं लेकिन घबराना नहीं है। या आप उन वालिदैन को तसल्ली दे सकते हैं जिनके बच्चे आला तालीम हासिल ना कर पाए क्योंकि उन्होंने अपनी जमा पूंजी एक ख़ास मद में लगाई थी कि कल को हमारे बच्चे 5 साल, 8 साल, 10 साल के बाद जब
उस मौके पे पहुंचेंगे या उस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां पर हमें इनकी लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ये अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके उनको आला तालीम हासिल करवा सकेंगे, या हम उस टाइम तक रिटायर हो जाएंगे तो हम अपना घर बनाएंगे और वो वहाँ पे रह सकेंगे। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है। एजुकेशन के हवाले से मैं बज़ाते ख़ुद इफ़ेक्टिव हूँ। मेरे बच्चे छोटे थे और मैंने उस टाइम के ऊपर DHA के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की कि 8 से 10 साल का पीरियड है, इसके अंदर मेरे बच्चे जब इस लेवल पे हो जाएंगे कि उनको एजुकेशन में करवा सकूं, तो मैं इनमें से जो एसेट मैं बना रहा हूं इसको डिस्पोज ऑफ करके या इसके कुछ पार्ट को डिस्पोज ऑफ करके मैं इनकी तालीम पे लगा दूंगा। वो एसेट बनना तो दरकिनार, मुझे बैंकों में से हैवी इंटरेस्ट के ऊपर लोन लेकर अपने बच्चों की तालीम कंटिन्यू करनी पड़ रही है। आप बोलते हैं कि आपको तकलीफ़ का एहसास होता है। किस किस्म की तकलीफ़ का सर आपको एहसास होता है? जो लोग अपनी जमा पूंजी लगाने के बाद आज रिटायर हो गए हैं और आज भी वो अपने किराए के मकानों में रह रहे हैं, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? बिल्कुल, हमने ये सुना है, हमारी फ़ौज की ट्रेनिंग बहुत सख्त है और इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जो हमारी फ़ौज का मोटो है उसमें जज्बात की अहमियत नहीं है, उसमें ऑर्डर की अहमियत है। और यही वजह है कि सख्त तरीन अफवाज में से पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो नुमायां पोजीशन पर आती है। लेकिन मालूम नहीं, जब ऑडिट करने की ज़रूरत पड़ती है, जब मुजरिमों को कटहरे में लाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वो मोटो को भूल जाते हैं कि ऑर्डर के ऊपर काम होना चाहिए। फिर आप लोगों के आड़े जो हैं वो जज्बात आ जाते हैं। उन अफराद के ख़िलाफ़ जिन्होंने करप्शन की हुई होती है या जिन्होंने नुकसान पहुंचाया हुआ होता है, उनको आप ऑर्डर करने से कासिर होते हैं, उनको फिर सेफ एग्ज़िट दिया जाता है जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए। आप लोगों के ऑफिस के अंदर जब इफ़ेक्टिव्स जाते हैं उनको ज़लील ख्वार किया जाता है, एक खिड़की से दूसरी और दूसरी से तीसरी पर भेजा जाता है। वो DHA वैली के ऑफिस में चले जाएं, कस्टमर केयर में चले जाएं, तो उनको कहा जाता है आपको DHA फ़ेज़ 1 में जाना है। DHA फ़ेज़ 1 में चले जाएं तो वो बोलते हैं कि आपको DHA वैली के ऑफिस में जाना है। वहाँ से बोलते हैं कि आपकी चीज़ें तस्दीक होने के लिए बैंक में गई हुई हैं। बैंक वाले बोलते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, फिर वो बोलते हैं हमने भेज दी हैं। तो आपने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाकर रखा हुआ है इफ़ेक्टिव्स के लिए कि एक तो वो ज़लीलो ख्वार हुए हैं 14 साल से, और उसके बाद आपके तरीक़ाकार से ज़लीलो ख्वार मुसलसल हो रहे हैं। तो जनरल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, इंतहाई मोदबाना रिक्वेस्ट है, अभी भी टाइम है। जितने इफ़ेक्टिव्स हैं उन लोगों को आप उनके प्लॉट फिल फॉर दे दें। आपका इदारा छोटा इदारा नहीं है, बहुत बड़ा इदारा है। आपके पास वसाइल की कमी नहीं है। जब फ़ौज को हम सुनते हैं कहीं पर सैलाब आ जाता है, कहीं पर ज़लज़ला आ जाता है, या मुल्क हालत जंग में चला जाता है, या दहशतगर्दी की लपेट में आ जाता है, तो ये हमारी फ़ौज सीसा पलाई हुई दीवार की तरह उनके आगे जाके खड़ी हो जाती है और उन सब को सेफ करती है। तो यहाँ पर जो इफ़ेक्टिव्स हैं, इनको सेफ करने के लिए हमारी फ़ौज सीसा पिलाई हुई दीवार क्यों नहीं बन रही? उनके पास किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। खुदारा जुल्म मत कीजिए लोगों के साथ। और होम्स वालों के साथ जो आप लोगों ने जुल्म किया है, ये उनकी गलती नहीं थी कि उन्होंने पैसे पूरे दिए या आधे दिए। उन्होंने आपको पैसे पूरे दे दिए थे रिक्वायर्ड टाइम पीरियड के अंदर। घर बनाना आप लोगों की जिम्मेदारी थी। अगर उसमें किसी किस्म का हेर फेर किया गया है, करप्शन की गई है, तो वो लोग हैं जिनसे इंसाफ लिया जाना चाहिए आपको। जबकि इफ़ेक्टिव्स को आपका काम है इंसाफ देना, ना कि उनसे पैसे लेना कि लागत बढ़ गई है तो पैसे दे दीजिए।
इसी तरह प्लॉट सारे कैंसिल कर दिए गए हैं कि जी आपका इधर है, आपका उधर है। कुछ लोगों को दिए हैं, कुछ लोग बेचारे इंतज़ार में हैं, कुछ नॉन बैलेटेड पकड़ कर बैठे हुए हैं। तो ये जो सिलसिला लगातार चल रहा है, आपसे मोदबाना गुजारिश है कि इसको बंद कीजिए। और एक चीज़ हमेशा के लिए याद रखिए कि हम सब लोगों के ऊपर भी एक ज़ात है। अगर वो इंसाफ करने पे आ जाए तो उसका इंसाफ बहुत सख्त इंसाफ होता है। उसके इंसाफ से सिर्फ़ और सिर्फ फिर इंसाफ ही मिलता है, मुजरिम को सज़ा लाजिम मिलती है। तो वो वक्त से हम सब लोगों को डरना चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ तमाम इफेक्टिव्स को उनका हक दें, खा किसी जगह पर भी दें। आपके पास रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी जगहों की कमी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप एक हफ्ते के अंदर अंदर सब लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं, अब बशर्ते कि आप लोगों की नीयत हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हम लोगों के ऊपर आप मेहरबानी कीजिए, तरस खाइए और जितने भी इफेक्टिव्स हैं सबको अकोमोडेट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।